चिमेश्वर घाट की सीढ़ियों पर दंपति के शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने सुबह दोनों को देखा तो पहले उन्हें जीवित समझकर उठाने का प्रयास किया, लेकिन जब कोई हलचल नहीं दिखी तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की। डीसीपी काशी, एसीपी भेरूपुर और स्थानीय थाने की फोर्स भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस छानबीन में जुटी रही। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मंदिर प्रशासन ने गंगा द्वार पर स्थायी शेड का निर्माण कराया है। गर्मी की तपिश और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विगत दिनों तीव्र गर्मी के कारण लाइन में लगे श्रद्धालु चक्कर खाकर गिरने लगे थे, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए मंदिर प्रशासन ने ये निर्णय लिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की आहट तेज हो गई है। मानसून बनारस के काफी करीब पहुंच चुका है। लगभग 100 किलोमीटर दूर मानसून के बादल मंडरा रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे में काशी में पहुंचने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने वाराणसी में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पवित्र घाटों पर जहां गंगा की लहरें जीवन की कहानियां सुनाती हैं, 20 वर्षीय राधा श्रीवास्तव अपने संघर्ष और हौसले से एक नई मिसाल कायम कर रही हैं। वो उम्र जिसमें अब सपने रंगीन होने चाहिए, राधा के लिए जिम्मेदारियों का बोझ उठाने का समय बन गया। पिता की मृत्यु, मां की बीमारी और परिवार में पुरुष की अनुपस्थिति ने राधा को कम उम्र में ही परिवार का सहारा बनने को मजबूर कर दिया। लेकिन हार मानने के बजाय राधा ने मेहंदी के रंगों को अपना हथियार बनाया और न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रही, बल्कि अपनी 2 छोटी बहनों के सपने को भी उड़ान दे रही हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत की ओर से कबीर रोड स्थित सरोजा पैलेस परिसर में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के दर्जनों व्यापारी गणों ने भाग लिया और स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प लिया। इस 11वें योग दिवस के पूर्व संध्या पे प्रत्येक वर्ष वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत के व्यापारी गण कबीर रोड स्थित सरोजा पैलेस में योगा गुरु मनीष राय जी के नेतृत्व में हम लोग प्रत्येक वर्ष योगाभ्यास करते हैं। योग को लेकर जिस तरह से जागरूकता लोगों में बढ़ रही है, पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, क्या कहेंगे सरकार के इस योजना को इम्प्लीमेंट कराने? इस योग दिवस के अवसर पे हम अपने सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने आज ऐसी परंपरा का निर्वहन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इसका जो है ख्याति प्राप्त किया है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनगर थाना क्षेत्र में भलुआ घाट और डोमरी घाट पर 2 अलग अलग घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मृत्यु ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। डोमरी घाट पर 18 वर्षीय मेहताब खान पुत्र मुश्ताक मोहम्मद निवासी चौरहट थाना मुगलसराय जनपद चंदौली गंगा में डूब गया। वहीं भलुआ घाट पर एक 65 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। सूचना के बाद पहुंची पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी रही। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत गोमती व्यवसायियों ने पुनर्वास और दुकानों के आवंटन में हो रही अनियमितताओं को लेकर वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मंडलायुक्त एस राजलिंगम से मुलाकात की। टाउन हॉल गोमती व्यवसायी समिति के अध्यक्ष सुजीत वर्मा के साथ व्यापारियों और समिति पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर, संयुक्त पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान मांगों से भी अवगत कराया। मंडलायुक्त ने 2 दिनों में विचार करने का आश्वासन दिया। टाउन हॉल गोमती व्यवसायिक संघ की कुछ दिक्कतें थी जो कि उनके समझ में भी आई और उनके सामने हम लोगों ने प्रस्ताव भी रखा और यह बताया कि अगर यह दुकानें इनकी हटा के वो दी जाएंगी तो ये बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है किसी भी गोमती वाले ठेले पटरी वाले को कोई दिक्कत ना हो, तो उन दुकानों को बनाया गया। वो जो बातें तय हुई थी उससे हट के बनाई गई। तो हम लोगों ने उनको एक अच्छी जगह का प्रपोजल दिया है जो कि मुझे लगता है उनके समझ में आया और उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि मंडलायुक्त साहब इसको न्यायप्रिय ढंग से देखकर जरूर इनकी मदद करेंगे। क्या शासन मिला? उन्होंने कहा 2 दिन का समय। इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए केंद्र सरकार ने IIT BHU में राष्ट्रीय बैटरी अनुसंधान सुविधा केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 55 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृति की गई है। पवित्र सावन मास की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है। महादेव को प्रिय सावन में
बाबा विश्वनाथ के दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में मंदिर न्यास और प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई है। गत वर्षों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए इस बार मंदिर प्रशासन ने प्रोटोकॉल दर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दी है। श्रावण मास के दौरान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल सावन के सोमवार को 21 यादव बंधुओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति होगी। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात की। इस दौरान वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए दुकानों के ध्वस्तीकरण मुद्दे को लेकर विकास के नाम पर सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद ने रविदास गेट पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ितों की समस्याएं सुनी, इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही। वहीं प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि सड़क से न्यायालय तक इस लड़ाई में संगठन उनके साथ रहेगा। आपकी दुकान किधर की पहलवान का